बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, संत महात्मा बताते हैं कि विषयों की आसक्ति से ही जीव आत्मा की दुर्गति होती है। मन माया के कुसंगति में पड़कर के अनेक प्रकार के अधोगति में जाकर के जन्म मरण के चक्कर में फंस करके अनेक दुख को भोगना पड़ता है इस जगत में। अर्थात इस जगत से पूर्ण रूपेण से जीवात्मा की अपनी जीवात्मा की मुक्ति के लिए संत महात्माओं के शरण में जाना चाहिए। यही भाव को रखते हुए एक जो है सेठ जी महात्मा जी जो प्रवचन करते थे, सत्संग भजन करते थे, महात्मा जी के आश्रम में जाया करते थे। कभी कभी एक बार की बात हुई कि महात्मा जी के पास 2-3 महीना के बाद गए सेठ जी सत्संग सुनने के लिए। तो सेठ जी महात्मा जी ने कहा कि सेठ जी आते नहीं हैं बराबर सत्संग सुनने के लिए, आज 2-3 महीना पर आए हैं। कब क्या करेंगे बाबा, हमको जो है ना परिवार में जो 4 बेटा है, पोता पोती है, नाती नतनी है, बड़ी प्यार करते हैं सभी परिवार। हमको जो है ना जान भी हमारे लिए देने के लिए तैयार है, जान से प्यार करते हैं, बड़ा तहे दिल से। इसीलिए पोता को जो है स्कूल छोड़ना पड़ता है, फिर उसको से स्कूल से लाना पड़ता है, फिर ट्यूशन पहुंचाते हैं, जो है फिर बाजार भी घुमाते हैं, फिर सब्जी उब्जी भी लाना पड़ता है। तो नाना प्रकार का काम जो है हो जाने के कारण से हमको अवसर नहीं मिल पाता है, इसलिए सत्संग भजन करने के लिए नहीं आ सकते हैं। समय निकाल करके आ जाए 2-3 महीना के बाद। तो महात्मा जी ने कहा कि तो इतना दिन तो कमा कमा करके जमा किए, धन संपत्ति लाखों करोड़ों रुपये, करोड़पति हुए गए हैं, अब बेटा पुतौ हुए गया है। अब जो है आपको क्या जरूरी है इतना आपको उतवला और ये बेचैन व्याकुल और शांत रहने की। अब तो धीरे धीरे अब आपको जो है घर की आसक्ति को त्याग करके विषय धीरे धीरे विषय पर नियंत्रण पा करके आप सत्संग भजन कीजिए, जो कि जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। कब बोला नहीं हमको समय ये नहीं मिल पाता है तो क्या करेंगे। का ठीक है, हम आपको जो है दिखा देते हैं आपको कितना जान से प्यार करता है आपका परिवार ने। आपको परीक्षा करना है क्योंकि हम परीक्षा किए हैं। क्योंकि अच्छा ठीक है तो आइए इधर। एक ठो महात्मा जी के पास गए, एक जो कान में मंत्र दिया और कहा कि प्राण वायु स्पंदन जो है निरोध करने की क्रिया को बता दिया। धीरे धीरे 1 महीना में वह सीख लिया। प्राणवायु को रोक करके ऊपर जो है मृतवत के समान हो जाता था। 1 महीना के बाद जब सीख लिया, कहा ठीक है अब जाइए, कल जो है आप यही क्रिया कीजिएगा और जो है मृतवत के समान हो जाइएगा और सभी सुनिए समझिएगा, मुर्दे के समान हो जाइएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किससे आपको कितना प्यार करता है, परिवार आपको कितना श्रद्धा से और किसको कौन कौन जान आपके लिए देने के लिए तैयार हो जाता है। कहा ठीक है परीक्षा करिए लेते हैं। जब कहते हैं तो ऊँच सेठ जी गए। उस दिन उसका जो है दूसरा दिन उस जो है पोता का जो है जन्मदिन था। तो सेठ जी ने जो है नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान ध्यान करने के लिए बैठा, तो वह जो प्राण स्पंदन वायु जो निरोध कर दिया, मृतवत के समान हो गया। और तब तक जो है 10-11 बज गया। जो है देखा कि सेठान और उसकी पुतहू सब ने खाना पीना बना लिया थी, खीर पूड़ी पुलाव, मैंने बहुत सारे व्यंजन बनाए थे, मांस भात, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए थे, क्योंकि इसलिए उसका पोता का जन्मदिन था। बहुत सारे अतिथि भी जो है आमंत्रित किए गए थे। जब सेठ जी को सेठान ने गई जगाने के लिए कि भोजन खिलाने के बारे में कहने के लिए, भोजन करने के लिए चलिए,
तो देखा कि सेठ जी तो मर चुके हैं। वह जल्दी जल्दी आई और मन में विचार किया कि अभी यदि रोना धोना शुरू करेंगे तो भोजन इतना बर्बाद हो जाएगा। यह जाके सेठान ने मांस भात खीर पूड़ी जितना खाना था कंठ भर खा ली। जब को पुतहू ने देखा कि सास ने पहले खा रही है, आज क्या बात है, सेठ ससुर तो नहीं खाए हैं। ससुर को जाके देखा तो वह पुतहू से ने देखा कि भाई जो है, तो पुतहू ससुर तो मर चुका है। वो भी आकर के खाना खा लिया। और ये एक बड़की पुतहू जब छोटकी ने देखा तो जो है वो भी खाना खा ली। मैंने चारों पुतहुओं ने खाना खा लिया और सासों ने। और तब जो है यह पांचों ने खाना खाने के बाद खीर पूड़ी मांस भात जो है शरबत सब पी चुके थे। तब जब तब यह ड्रामा चालू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। सेठान ने कहा, हाय मालिक, हाय बाबू, भाई भगवान, हाय हमारे मालिक चले गए, हमको यहाँ छोड़ करके हम आपके लिए जान दे देते। पुतहू भी करने का, हाय पापा, हाय ससुर जी चले गए, अभी आपको जरूरी है, आपके बिना हम लोगों को कैसे जीवन जिए सकेंगे, अकेला बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, ये तो बहुत अन्याय किया, हम लोगों हमको उठा लेते, हम मर जाते से पक्का, लेकिन मेरा ससुर कैसे मरा, जिला दीजिए भगवान। एवं प्रकार से विलाप करते हुए आदमी गांव वाला भी जुड़ गए, उसका बेटा पोता सब भी जुड़ गए। गांव वाले ने कहा, कोई बड़े बुजुर्ग सत्संगी थे, उन्होंने कहा कि जो है ये तो सेठ जी हमारे साथ जाते थे सत्संग भजन के लिए, दीक्षित है, दीक्षा लिए थे महात्मा जी से, जाकर महात्मा जी को बुलाओ ना, सिद्ध पुरुष है, कुछ जो है कोई उपाय करेगा, जितना अचानक कैसे मर सकते हैं। तो बेटा ने कहा, ठीक है कहते हैं, चचा जाते हैं। वह जब गया महात्मा जी को सुझाव दिया। महात्मा जी, हमारे पिताजी का मृत्यु हो गया है, कृपा करके चलिए कुछ उपाय कीजिए, जो कि अभी तो बहुत स्वस्थ थे, कोई बीमारी भी नहीं थे, चलिए कृपा करके कोई मंत्र तंत्र से जो जीवित कर दीजिए। तो बड़ा गुणगान आपका चला थे मेरे पिताजी को। हाँ ठीक है, चलो, तुम्हारे पिताजी जो है कभी कभी हमको भोजन पानी कराते थे, ला करके देता था, ठीक है, चलो। झोला झंटी लेकर के महात्मा जी आए। वहाँ बहुत सारे भीड़ जमा थे, गांव वाला भी देखने के लिए, और उसका बेटा पोता पोती नाती नतनी सब। वो महात्मा जी ने कहा, रोना धोना सुन करके, सुनो जो है करके, महात्मा जी कोई उपाय है? तो कहा, हम लोग जो जान दे देंगे, कितना रुपया खर्च होगा, कुछ भी कोई उपाय है तो महात्मा जी, क्योंकि नहीं कोई जान देने की जरूरत नहीं है, रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तब कैसे होगा। महात्मा जी कहते एक उपाय है, सेठ जी जीवित हो सकता है पुनः करके। कैसे? बड़ा खुश हो गए सभी। कहा, एक ठो बोतल जो है निकाले महात्मा जी, उसमें जो है अब मंत्रित किया हुआ जल था। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, जो अपनी आयु को देना चाहता है सेठ जी को तो दे सकता है, तो ये जिंदा हो जाएगा, और लेकिन वो मर जाएगा, यह भले हम कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए सेठ जी का आयु खत्म हो गया है। अगर आप आयु को दे सकते हैं तो बोलिए, उसका आयु इसमें दे देंगे सेठ जी में, सेठ जी जीवित हो जाएंगे और वह मर जाएगा। तो वह बोतल में जो पानी था, महात्मा जी ने सेठान को बढ़ाते हुए कहा, लो सेठान जी पी लीजिए इसको, आपका आयु सेठ जी में चला जाएगा, सेठ जी जीवित हो जाएंगे। तो सेठान बोलती है कि आप कैसे बोलते हैं महात्मा जी, छोड़िए, जो भगवान को यही पसंद था तो क्या कीजिएगा, जो हो गया तो भगवान की मर्जी से होने दीजिए। तो बेटा कहा कि लो तू पी लो। कहा, नहीं हम तो भी जवान हैं महात्मा जी। तो करके तब कैसे, तब कौन देना चाहता है? पुतहू कहा करके, पुतहू ने कि महात्मा जी क्या बोलते हैं आप पागल की तरह, हम तो उसका बेटा है, पत्नी है, तो उसने देता, हम तो दूसरे का जन्मा हुआ जो है, दूसरे का बेटी है, तो हम क्या के लिए जान देंगे इनके लिए, बूढ़ा के लिए, छोड़िए, जो मर गया हो गया। सब चुप होकर करके अबाक हो गए सब। जो है दूसरा पुतहू, तीसरा पुतहू, कोई पुतहू ने कहा, नहीं हम लोग नहीं पिएंगे। पोता पोती कोई कहा, नहीं हम लोग क्या पिएंगे,
बच्चा को क्या आप शिक्षा देते हैं महात्मा जी? आप संत होकर के, अरे जो भगवान को पसंद था वो किया, होवे किया। अब तो बूढ़ा होइए गए तो 4 साल के और चलता। कोई बेटी को बोली, कहा बेटी ने, पागल हो गया क्या महात्मा जी, जो मन में आता है वही बोलते जा रहे हैं। जब बेटा ने जब पूरा सारा संपत्ति लिया, बाबू का कमाया हुआ, जब बेटा ने पीता तो हम काहे के लिए जान देंगे? हमारा बेटा, हम छोड़ कर आए बेटा बेटी को, छोटा छोटा बच्चा को स्कूल पहुँचाने, आप हमको यही सब यहाँ शिक्षा दीक्षा देने के लिए आए हैं? हम जान दे देंगे? हम काहे के लिए जान देंगे? कोई नहीं तैयार हुआ, बड़ा मुश्किल। गांव वाले ने कहा छोड़िए महात्मा जी, जब कोई तैयार नहीं होता है तो चलिए चलो सेठ जी को लाश को जला दिया जाए, दाह संस्कार के। सेठ जी का जो है सोया हुआ जो था वह पैर जो है दुजंडा पिलर था, उसी में पैर को जो है फंस गया था, उसी में पैर घुसा दिया था और कड़ा कर करके एकदम सो गया था। जो कि वह अब कहा, गांव वाले ने कोशिश किया कि इसको जो है पैर इसमें फंस गया है, दुजंडा पाया को तोड़ना होगा तभी ना। तो उसकी पुतोह बोलती है कि पाया को तोड़ने की क्या जरूरत है, पाया पर ही तो पूरा घर है, इसमें 20 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, छत गिर जाएगा। एक काम कीजिए, बाबू को तो जरेबे कीजिएगा। पुतोह बोलती है तब तो जरेबे कीजिएगा, तो काम कीजिए पैर काट दीजिए। तो छोटकी पुतोह जो है मैली गड़ासी उधर से लेकर के आई, कहता है लो काट दीजिए। बेटा को देता है, उसके पति को देता है, पति कहता है हम नहीं बाप को काटेंगे पैर। उसको कहता है बड़की पुतोह ने कोई नहीं। तो जो है अब जो है छोटकी पुतोह बोलती है कि दीजिए, तब जो है तो नहीं काटते हैं, सब तो सब काट दें, तो हम ही काट देते हैं। जैसे काटने के लिए तैयार हुआ, जो है महात्मा जी कहने ना रुको रुको रुको, पैर काटने का जरूरत नहीं है, ये हमारा चेला था, इसको पैर हम कैसे काटने दें? तुम लोग कोई नहीं है आयु देगा तो हम ही आयु दे देते हैं अपना। तो सेठ जी सब बात, ये घटना सब सुन रहे थे। महात्मा जी ने वह बोतल का पानी पी लिया और पीठ ठोक दिया कस करके के सेठ जी का, उठ जाओ सेठ उठ जाओ। देख लिया, सेठ जी धड़पड़ा करके उठ गए। का सेठ जी को समझ में आ गया तुमको कितना प्यार करता था, तुम बहुत बोलते थे हमारे लिए जान दे देंगे, हमारा परिवार, पत्नी पुतहू बेटा बेटी, ये सब समझ में आ गया कि तुम्हारा ये पिलर के चलते तुम्हारा पैर भी काटने के लिए तैयार हो गया, जिसके लिए तुम अपना पूरा जीवन सुखी संपन्न करने के लिए नाना प्रकार का छल कपट परपंच पाप ताप संताप कुबुद्धि दुर्बुद्धि से जो धन जमा करते हो कि सुखी हो जाएगा, वही तुमको जो है तुम्हारे लिए वह दुख का कारण और खड़ा कर देता है, तुम्हारा पैर काटने के लिए तैयार है। इसलिए हे सेठ, अब तुमको वास्तविक का परिचय हो गया, ये वास्तविक क्या है। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, नर नर मुनि सजन की यही। हे अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से ही अमल करता है, 14 इंद्रियां सभी को है। इसलिए तुम ये सदैव मत भूलना कि अपनी जीव आत्मा का सदगति के लिए ही प्रयत्न करना, यह सर्वोत्तम सर्वोपरि कार्य है, पुरुषार्थ, और यही जो है ज्ञानी का कही काम है। नो कि इंद्रिय सुख की क्षणभंगु तृप्ति करने के लिए नाना प्रकार का पाप जमा कर लेना को बुद्धि का प्रयोग करके सुरा सुंदरी कामनी और कंचन जो है इसके फेर में रह कर को रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में आकर के जो है क्षणभंगुर सुख के चक्कर में अधोगति में चले जाते हो और नाना प्रकार का दुख भोगता है ये जीवात्मा। जन्म मरण के चक्कर में फंस करके रोग शोक संताप पाप ताप सब भोगना पड़ता है। इसलिए बंधुओं,
जीते जी ही क्या करना चाहिए, यह जीवात्मा का परमात्मा की प्राप्ति करनी, क्योंकि इसलिए इंद्रियों मन माया के कुसंगति में यह जो है तीनों पर्दों के लपेटे में आ गया है, अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल। जब तक ये जो है सुषमना ध्यान नहीं करेंगे, तो सुषमना ध्यान करेंगे तभी नाद ध्यान से बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान सरल सरल जगमय परचारी। बिना नाद ध्यान से आप क्या करेंगे, ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए जीवात्मा का सदगति प्राप्ति नहीं होगा। इसके लिए श्री सदगुरु के शरण में जाना होगा, तभी तुम ये जो है काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष ये सबसे बचोगे। नहीं तो नाना प्रकार का यह मल मूत्र कप पसीना जब जब ये धारण करोगे तो जमराज के चक्कर में फंस करके तो अनेक प्रकार का दुख को भगवाएगा, जन्म मरण के चक्कर में फंसाएगा। कर्म कुकर्म के हिसाब से तुमको जो है जूनी में धकेलते रहेगा और दुख को भोगवाते रहेगा, यमराज के अधीन में हो। इसलिए कहता है इस संसार से दुखों से बचने के लिए श्री सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। बिना सदगुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था संभव नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। इसके लिए श्री सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। इसलिए संतों ने कहा सदगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि वसेर यहाँ न मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दो यम के हाथे पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। यह दुनिया बंदी गृह जम की जीव बंदी रहे घेर रे। गुरु गुरु बिन कोई कबहू जो तोड़े जम फेरा रे। याते उठो सतगुरु हेरो सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिन के पद अरपी बचो जम फेरा रे। तन मन और धन आत्म या आत्मा को ये सभी को अर्पण कर दो गुरु के चरणों में रे, तब ये जमराज का फेरा से तू बचेगा। अन्यथा जमराज के चक्कर में फंस करके अनेक प्रकार का दुख को भोगवाएगा वो। जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिन को कर जोड़ रे। गुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेल रे। बाबा सदगुरु देवी साहब पद को मही चेरा रे। सदगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेल रे। श्री सदगुरु। हे भाई, अगर यदि सभी दुखों से मुक्ति चाहते हो तो क्या करे, सूरत मन ध्यान कुछ समारो। ध्यान तुम रूप रस गंध शब्द के चक्कर में फंस कर करके कामनी और कंचन सुरा सुंदरी के चक्कर में तू हमेशा उसी का ध्यान करता। सुंदर स्त्री, सुंदर भोजन, सुंदर मकान, दुकान फकान, जगह जमीन, तुम जब जानते हो कि मृत्यु निश्चित है, इससे मृत्यु से आने से पहले तो जीवात्मा का कल्याण करने के बारे में सोचो। नो कि इंद्रिय सुख के तृप्ति दिलाने में तुम अपना बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देते हो रे मूर्ख कहीं का। इंद्रिय सुख है कभी तो तृष्णा बढ़ता है, तृप्ति कभी थोड़ी होता है, कभी नहीं। इसलिए संतों ने कहा सूरत संहारो अधर चढ़ाओ झिलमिल जोत जगाओरी। तारा झलके दामनी दम के
तारा जल की दामनी दन के दीपक ज्योति उगाओरी सूरत समारो अधर चढ़ाओ झिलमिल जोत जगाओरी तारा झल की दामनी दम की दीपक ज्योति उगाओरी चांदनी चंद सुर पर खूं आत्मयन भव पाऊरी पाँच तैन कर आशा होवे सत सत शब्द मिल जाए रे शांति लाभ का अंत यही है सब संदन ने गायरी देवी साहब पर चर की यही सब सुनायरी सूरत समारो अधर चढ़ाओ झिलमिल जोत जगाओरी सूरत को भाई समारो प्रणव बिंदु पर स्थिर करो तब कदह सुषमना नाड़ी में जब जाएगा सुषुमन छल छल बिंदु छल की लखली भैया बंद पल की तीसर तिल में दृष्टि धरे पिंड से आगे ब्रह्मांड चले सुषमना में जब चले जाएगा यह सूरत ध्यान तो क्या है अंधकार और प्रकाश तीनों पर्दों अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल तीनों पर्दों के पार जा करके तब अनहद शब्द मिलेगा। अनहद शब्द में क्या होता है वही शब्द में जो ध्वनि होती है ध्वनि में जो ज्योति होती है ज्योति में मन लीन किया जाता है। मन जब लीन हो जाएगा वो पाप ताप संताप भोगने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो है तो वहाँ आदि शब्द निर्मल और शुद्धचित पवित्र आत्मा हो जाएगा। फिर सभी इंद्रियां की कुसंगति से छूट जाएगा क्योंकि मन विषयों का मालिक है और मन यही जो है अनाहद में जो ज्योति होती है वही ज्योति में जो शब्द होती है शब्द में जो ध्वनि होती है ध्वनि में ज्योति में ही मन खत्म हो जाता है लीन हो जाता है। वह फिर जो है वह निर्मल होकर के आदि शब्द मिलता है आदि शब्द धीरे धीरे निःशब्द में परिणत होकर के तब ब्रह्म कैवल्य ब्रह्म पद प्राप्त होता है। फिर मरने और जीने का झंझट ही नहीं रहता। श्री सदगुरु सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है जीवात्मा का कल्याण करने के लिए। बल बुद्धि और आयु को जो है आपने इंद्रिय सुख की तृप्ति कराने में लगा देते हैं जबकि यही सुख क्षण भंगुर सुख दुख का मूल कारण है महाकारण बन जाता है। तब जो है जन्म के चक्कर में मल मूत्र उल्टा टेंगरी माँ के मल मूत्र बीच कुंड में उधर गर्भाशय में बच्चा उल्टा टेंगरी लटकना पड़ता है। बड़ी भीषण कष्ट होता है भाई। तो फिर जन्म में तो रोग शोक संताप पाप ताप जमा करना पड़ता है। इसके कारण से और दुर्गति भोगने पड़ता है। जिस प्रकार हर अपराधी एक अपराध को छिपाने के लिए अनेक अपराध कर बैठता है वही चीज होता है कि एक सुख को तृप्ति करने के लिए नाना प्रकार का पाप ताप आप करने लगते हैं और जन्म के चक्कर में फंस कर करके अधोगति में यह जीवात्मा को धकेल देते हैं। इसके लिए श्री सदगुरु के शरण में जाकर के इस सभी दुखों से बच सकते हैं। आरती तन मंदिर में कीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए इष्ट जुगल कर सन मुख दीजिए चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप डाली रखी ज्योति तज दीजिए शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी सार शब्द कही लीजिए ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजे भवखंडन यारति निर्मल करिमे ही अमृत रस पीजे
आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।